नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूरज जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत अच्छी टॉपिक पीएमई की। इसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी कहते हैं, इसको शीघ्र पतन भी कहते हैं। अगर सेक्सुअल टाइमिंग 1 मिनट से कम है तो ये अवस्था पीएमई कहलाती है। 1 मिनट या 1 मिनट से कम, इसमें दोनों पार्टनर्स सेटिस्फाई नहीं होते, या एक हो जाता है और एक नहीं हो पाता। पीएमई 3 तरह से हो सकती है। एक तो तब होती है कि आप फोर प्ले कर रहे हैं, फोर प्ले करते करते इधर उधर टच करते करते ही आप इजैकुलेट हो गए, आपको फंक्शन करने का समय नहीं मिला। बहुत एम्ब्रेसिंग मोमेंट है ये। दूसरा है कि आप वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे आपने इंसर्ट किया 2 से 3 सेकंड के अंदर डिस्चार्ज हो गया। ये दूसरी अवस्था है। और तीसरी अवस्था तब है कि आप सब कुछ ठीक रहा, सेक्स करते 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 15 से 20 25 30 सेकंड में आप डिस्चार्ज हो गए। जब तक आपको समझ पाए कि कैसे करना है, क्या हो रहा है, तब तक कहानी ख़त्म। आप अपना बेल्ला पकड़े, पवेलियन लौट गए। अब आप ये जान लीजिए कि नॉर्मल सेक्स टाइम कितना होता है भारत में। इंडिया में नॉर्मल सेक्स टाइम 3 से 12 मिनट तक का हो सकता है। 3 मिनट भी ठीक है, 8 मिनट भी ठीक है, 12 मिनट भी ठीक है। 12 मिनट तो बहुत बेस्ट है। बहुत लोग कंपेरिजन करते हैं पोर्न वीडियो देख के कि अरे फॉरेनर जो होते हैं वो बहुत देर तक सेक्स करते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि वो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, और यहाँ का क्लाइमेट वार्म है, तो यहाँ समय आपको कम मिलता है। अब आप बात कर लीजिए कि क्या क्या नुकसान हैं पीएमई के। तो पीएमई का पहला नुकसान यही है कि आपके पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव धीरे धीरे कम होता चला जाता है। बार 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 आप उसको आधे रास्ते छोड़ देते हैं, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो फिर वो आपको सेक्स के लिए कभी आमंत्रित नहीं करती और कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। बहुत सारे पेशेंट आते हैं और ये बताते हैं, डॉक्टर साहब हमारी पार्टनर जो है अब उसको सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करती। तो एक मेन वजह ये भी है कि आप उसको वो वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते जहाँ तक वो जाना चाहते। हर बार आप उसको आधे तीर में छोड़ देते हैं, इसलिए वो बचती है। ठीक है। दूसरा है कि आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, पार्टनर से भी, खुद से भी, और ऐसे भी लोगों से जो ये जान जाते हैं कि आप पीएमई के पेशेंट हैं। कहते रहे इससे तो कुछ होगा नहीं। तीसरा, आपको स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। इवन कभी कभी तो पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हमें सुसाइडल थाट्स भी आने लगते हैं। ये नुकसान है पीएमई के। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कि ओवर सेंसिटिव माइंड और ओवर सेंसिटिव पेनिस। कि माइंडसेट में भी आपके सेक्स भरा हुआ है कि आप माइंड से भी एकदम एक्साइटेड है, और पेनिस भी आपका ओवर सेंसिटिव हो चुका है। जैसे तार प्लास्टिक निकाल दी जाए और एकदम नेकेड वायर हो, झटका जो मारता हो, उस तरह का पेनिस हो जाता है ड्यू टू मास्टरबेशन। या अगर आप 24 घंटे मैक्सिमम टाइम सेक्स के बारे में सोचते रहते हैं तो पेनिस में लगातार ब्लड का फ्लो बना रहता है। भले ही वो उतने प्रोमिनेंट ना हो, लेकिन पेनिस आपका हल्का 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 वो हिलता ही रहता है। एक पल्सेशन महसूस कर सकते हैं आप उसमें। परमानेंट होने से सेंसिटिव हमेशा पेनिस में रहती है। दूसरा जो कारण है वो है रॉन्ग फोर प्ले और ओवर फोर प्ले। एक नया सिस्टम आ गया है फोर प्ले का कि बिना फोर प्ले सेक्स सही नहीं होता। तो फोर प्ले उसके लिए है जिसको पीएमई की समस्या नहीं है, जिसका पीएमई का माइंडसेट नहीं है। जो हेल्दी सेक्सुअल फंक्शन करता है वो जितनी क्षमता वो फोर प्ले करे। लेकिन जिनको ये समस्या है पीएमई की, जिनको भी पीएमई की समस्या है,
उनको एक्सेस और रॉन्ग फोरप्ले से बचना चाहिए। रॉन्ग फोरप्ले क्या होता है? रॉन्ग फोरप्ले उसे कहते हैं कि मेन पार्ट से फोरप्ले करना, मेन पार्ट से फोरप्ले करना पार्टनर का और पार्टनर को अपने का। तो आपको मेन पार्ट से फोरप्ले करने से बचना चाहिए। जो फोरप्ले के पार्ट है आप उन्हीं पार्ट से फोरप्ले करें, ठीक है। और ओवर फोरप्ले ना करें। आप किसी और को मत देखिए, आप वीडियो मत देखिए कि वो 1-1 घंटा फोरप्ले कर रहा है। अगर आपका 3 से 4 मिनट 5 मिनट में भी आपका सिस्टम बन गया, आप हीट हो गए, आपके पार्टनर वार्म हो गई, तो आप सेक्स परफॉर्म करिए। बहुत ज़्यादा फोरप्ले करेंगे तो फोरप्ले करते करते ही कहानी ख़त्म हो जाएगी, आप सेक्स नहीं कर पाएंगे। तीसरी अवस्था आती है कि आप अगर आपका कुछ समय पहले अगर पीएमई हुआ है, कई बार हुआ है, तो आप अपने आप को उसका पेशेंट मत मान लीजिए। ये भी एक समस्या होती है कि आपके दिमाग में रहता है यार हमें तो जल्दी हो जाता हूँ, ठीक है। ये भी एक कारण है, माइंडसेट, एक माइंडसेट बन जाता है पीएमई का। इससे भी आपको बचना चाहिए। तीसरी अवस्था होती है कि आप ये कहते हैं, पेशेंट बहुत आते हैं और ये कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी बचपन में बहुत मास्टरबेशन की हैबिट रही है, मुझे बहुत नाइटफॉल हुआ है, क्या ये भी एक कारण है पीएमई का? तो जो हो गया अब उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसकी जो गिल्ट फीलिंग है इसका असर हमारे सेक्सुअल लाइफ पे पड़ता है, जो हम बार बार कहते हैं कि नहीं शायद उसी वजह से होता है। आपको उसको भी भूल जाना चाहिए। कभी इसकी बात मत करें कि नहीं हमने ये किया था बचपन में, जो कर दिया उसकी कहानी खत्म है, अब आगे देखना है। स्मोकिंग भी आपको अवॉइड करना चाहिए, और ओवर ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल, इससे भी बचना चाहिए, ठीक है। तो ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ पेनिस, रॉन्ग फोरप्ले, ओल्ड मास्टरबेशन हैबिट और पीएमई की माइंडसेट, इन सबको आपको एकदम काबू करके रखना होगा, तब आप बहुत अच्छा सेक्स कर पाएंगे। अब हम इसके उपचार के बारे में बात करते हैं, क्या ऐसे किया जाए कि जल्दी से जल्दी आपका ये फिलहाल तो बिना पैसा लगाए समझ लीजिए कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं। पहला है कि आपको सेक्स करने का थोड़ा सा तरीका समझना चाहिए। बहुत एक्साइटेड होकर सेक्स ना करें। सेक्स एक टेस्ट मैच की तरह है, धीरे धीरे लंबा खेलते रहे। जीत हार में ना कहे कि नहीं कोई भी चीटिंग नहीं है, इसको 20-20 या वनडे में ना कन्वर्ट करें। टेस्ट को टेस्ट की तरह खेलें, रिलैक्स होकर सेक्स करें और थोड़ा कंट्रोल करें। एक एक्सरसाइज है, स्टार्ट एंड स्टॉप, देन स्टार्ट देन स्टॉप। सेक्स करते करते जब आपको ऐसा फील होने लगे कि अगर 2-3-4 सेकंड और रुका तो शायद इजैकुलेट होगा, तो वहीं आपको रुक जाना चाहिए। रुक जाएंगे 2-4-5 सेकंड, थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर देंगे 10 सेकंड। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। 2-3 बार अगर आप ऐसा कर ले गए तो आपकी टाइमिंग 15 से 20 मिनट तक बढ़ जाती है। लेकिन ये एक्सरसाइज है, इसको आपको यूरिन पास करते समय भी कंट्रोल करके सीखना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप इसको सेक्स के दौरान ही सीखें। जब हम यूरिन पास करते हैं तो यूरिन को भी रोक रोक के पास करें। इससे भी एक रोकने और छोड़ने की क्षमता जो है वो डेवलप होती है। दूसरा होता है कीगल एक्सरसाइज, बहुत प्रचलन में है, बहुत डॉक्टर बताते हैं कि ये एक तरह का पेल्विक मसल कंट्रोल एक्सरसाइज है। जब हम यूरिन पास करते हैं तो जिस मसल से हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के यूरिन को थोड़ा दूर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, यही मसल है। और जैसे हम एनस को, जो स्फिंक्टर एनआई को कंट्रोल करती है पेल्विक मसल, इसका अगर हम रेगुलर दिन भर में 50 बार 60 बार या 100 बार भी एक्सरसाइज करें तो भी ये पीएमई की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और एक और चीज़ और कि आपको डेली सेक्स करने से बचना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि पार्टनर अगर आ गया आपके कमरे में और कोई नहीं है तो आप प्रोसेस में चले जाते हैं, पकड़ लेते हैं या बिल्कुल नहीं, फेल हो जाएंगे। आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन का एक गैप रखना चाहिए और एक अच्छे माइंड से, ठंडे माइंड सेट से फिर आप जाइए। इससे भी आपकी पीएमए की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जैसा कि हमने बताया कि जो सेक्स है वो माइंड गेम है, दिमाग से खेलेंगे तो बहुत अच्छा खेल पाएंगे, ताकत से खेलेंगे तो बहुत देर चल नहीं पाएंगे। और अगर पीएमई की समस्या है तो रेगुलर सेक्स करते रहें, इसे भागे नहीं कि भागना कोई इलाज नहीं है। करते 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 आप देखेंगे कि आपकी समस्या धीरे धीरे दूर हो गई है। और है कि पुरानी गलतियों की कोई गिल्ट फीलिंग ना रखें कि आपने क्या किया क्या ना किया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाई में। तो एक दवा है लाइकोपोडियम, इसको आप 1000 पावर में सप्ताह में एक बार ले सकते हैं। सिलेनियम, एसिडफास, ओनास्मोडियम क्यू, लुफालोपिया क्यू, योहिम्बिनम क्यू। और एक दवा में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि पेनिस की साइज बढ़ाने की दवा। देखिए पेनिस की साइज तो बढ़ती नहीं, लेकिन जितना मास्टरबेशन करके आपने उसको छोटा कर दिया है वो वापस अपने स्थान पे पहुंच जाएगा। इसके लिए जो बहुत अच्छी दवा है उसका नाम है साइडोनिया वेलगेरिस। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, साइडोनिया वेलगेरिस की 25-25 बूंद सुबह शाम आधे कप हल्के गुनगुने पानी में लेने से जो आपकी पेनिस की साइज़ है ना वो पर्याप्त हो जाती है। तो आप दवाइयों का सेवन करते रहें, कुछ परहेज करें, कुछ एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें, सेक्स करते रहें, एंजॉय रहें। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, बेझिझक कॉल करें या व्हाट्सएप करें। हैप्पी रहें, हेल्दी रहें।